बड़ी खबर कुर्स्क और बेलगोरोद से। कुर्स्क सहित बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने बरसाए हैं 40 ड्रोन। बेलगोरोद के 11 कस्बों पर यूक्रेनी अटैक। तो देखिए, यूक्रेनी फोर्स ने सिर्फ बेलगोरोद और कुर्स्क पर ही हमले नहीं किए, बल्कि मॉस्को समेत रूस के 8 प्रांतों को दहला दिया। सुबह सुबह यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यह हमला पुतिन के घर के पास यानी क्रेमलिन के बेहद करीब हुआ। माना जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर क्रेमलिन था। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन और उनकी सुरक्षा चक्र पर सवाल उठने लगे। इन सब के बीच रिपोर्ट यह है कि हमले के बाद पुतिन ने क्रेमलिन में आपात बैठक की है और इस बैठक में दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक परमाणु बॉम्ब के परीक्षण पर विचार किया गया है। तो सवाल यही है कि क्या अब रूस एटमी जलजला लाने जा रहा है? 21 अगस्त 2024 वो तारीख जब रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। यूक्रेन ने एक साथ रूस के 6 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला कर दिया। मॉस्को, रोस्टोव, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, कलुगा और कुर्स्क। रूस के इन 6 राज्यों में यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए और इसी के साथ पूरा रूस दहल गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला रूस की राजधानी मॉस्को में किया। मॉस्को में यूक्रेन ने इस बार पिछले साल 3 मई से भी बड़ा हमला कर दिया है। पिछले साल 3 मई को यूक्रेन ने मॉस्को में 2 ड्रोन से धमाका किया था, लेकिन इस बार करीब 2 दर्जन ड्रोन से धावा बोल दिया, वो भी क्रेमलिन के बेहद पास। कीव की सेना ने मॉस्को में 20 से ज्यादा ड्रोन हमलों से बरसात की। रूस का दावा है कि समय रहते यूक्रेनी सेना के 11 ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन यूक्रेन के कई ड्रोन ने मॉस्को में विस्फोट किया, जिससे सुबह सुबह मॉस्को में आपातकाल लग गया। यूक्रेन के कई ड्रोन मॉस्को के पोदोल्स्क में गिरे। कई जोरदार धमाके के साथ ही इमारतों में आग लग गई। पोदोल्स्क वो इलाका है जहां से क्रेमलिन सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूसी सेना के अहम ठिकानों के साथ साथ क्रेमलिन भी था। रूसी सेना का दावा है कि उसने मॉस्को में यूक्रेन के 11 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। 22 ड्रोन ब्रियांस्क के आसमान में तबाह किए गए। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन बेलगोरोद में इंटरसेप्ट किए। एक ड्रोन रोस्टोव के ऊपर बर्बाद कर दिया गया। कलुगा में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 3 ड्रोन को जला दिया। तो कुर्स्क के आसमान में 2 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने कुछ ही देर में करीब 100 ड्रोन दाग दिए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 45 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी ड्रोन रूसी धरती पर धमाका करने में सफल रहे। और इस तरह से रूस के अंदर एक साथ 6 रूसी प्रांतों में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिल गई। और यूक्रेन के बड़े हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में इमरजेंसी लग गई। जवाबी कार्रवाई के लिए पुतिन ने क्रेमलिन के अंदर अपने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक की।
लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेन का हमला कामयाब कैसे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ने तैयार किया और इसे अंजाम दिया यूक्रेन ने। नेटो ने रूस से सटे लातविया की राजधानी रीगा में एक प्लान बनाया। लातविया ने यूक्रेन के लिए विशेष ड्रोन बनाए। 500 ड्रोन की खेप गुप्त तरीके से यूक्रेन भेजी। इतना ही नहीं, लातविया 500 ड्रोन की दूसरी खेप भी यूक्रेन भेजने वाला है। लातविया के ड्रोन से ही यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांतों को दहलाया। हमले की कमांड नेटो के कमांडर्स ने संभाली। नेटो 1 महीने से मॉस्को को बहुत बड़ा जख्म देने की तैयारी कर रहा था। हमला कब होगा, कैसे होगा, किस हथियार का इस्तेमाल होगा, रूस के किन किन प्रांतों को टारगेट करना है, रूसी सेना के किन ठिकानों पर विस्फोट करना है, इसका फुल प्रूफ प्लान लातविया में बनाया गया। 21 अगस्त की सुबह नेटो और यूक्रेन का संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च हो गया और इस तरह पुतिन के घर के पास, पुतिन के दरवाजे के पास विनाश की सबसे बड़ी आग भड़क गई। रूस के मुताबिक जिस तरह का हमला यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा मॉस्को में अंजाम दिया गया, इस तरह का हमला यूक्रेन अकेले कर पाने में सक्षम नहीं है। इस पूरे हमले को करने में यूक्रेनी सेना का साथ नेटो ने भी दिया है। रूस में हमले नेटो कमांडर्स की देखरेख में हुए। नेटो के कमांडर्स ने हमले से पहले न सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाई, बल्कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने का प्लान भी तैयार किया। यही वजह है कि क्रेमलिन के बेहद करीब इतना बड़ा हमला हो गया। मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हमला उस वक्त हुआ जब चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि मोदी रूस और यूक्रेन में हो रही जंग खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी के कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को में बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। ऐसे में अब जंग की आग और भड़क सकती है। माना जा रहा है कि इस तरह की हिमाकत करने के बाद यूक्रेन पर एक बड़ा हमला होगा और आज सुबह जैसे ही टीवी 9 भारतवर्ष ने युद्ध के मैदान में यानी यूक्रेन की राजधानी कीव में दस्तक दिया है, उसी वक्त सुबह लगभग 5:30 बजे से रेड अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि रशिया रिटेलिएट जरूर करेगा, जवाब जरूर देगा और उसके मद्देनजर पूरे कीव में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। परमाणु विनाश की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। क्रेमलिन के बेहद करीब ड्रोन पहुंच गए। मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांत ड्रोन विस्फोट से दहल गए। रूसी सेना यूक्रेन के हमले को नहीं रोक पाई। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। नेटो ने रूस के पड़ोसी देश लातविया में हमले की प्लानिंग की, लेकिन रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मॉस्को समेत पूरे रूस की सुरक्षा पर इस समय बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पहले कुर्स्क में घुसपैठ और अब रूस में सबसे बड़े हमले की वजह से पुतिन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे में पुतिन दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक परमाणु बम AN-602 का परीक्षण करने पर विचार कर रहे हैं। यह प्रक्षेपण नेटो के लिए अंतिम वार्निंग होगी। बावजूद इसके अगर नेटो नहीं माना तो पुतिन के पास एटमी जंग छेड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।